ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं। भगवान की पोषण लीला, भगवान किस प्रकार जो है पोषण करते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं सभी जीवों के ऊपर, मनुष्य हो चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो। हमारा ये अब प्रकरण चल रहा है दैत्य पोषण प्रकरण, कि किस प्रकार वृत्तासुर के ऊपर कृपा हुई है भगवान की। तो इसमें वृत्तासुर का जो पूर्व चरित्र है उसका वर्णन है 14वें अध्याय में। हम लोग इसका 18वें श्लोक तक पाठ कर चुके थे। परीक्षित महाराज ने पूछा कि वृत्तासुर जो है वो तो रजोगुणी और तमोगुणी है, क्योंकि असुरिक स्वभाव जो है रजोगुण और तमोगुण का होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि आसुरिक जो वृत्ति वाले लोग हैं वो सब रजोगुणी और तमोगुणी हैं। तो इसलिए और ऐसी स्थिति में भगवान में उसकी भक्ति हो गई, सुदृढ़ भक्ति, कि युद्ध भूमि में वो भगवान की स्तुति कर रहा है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब सत्व गुण में स्थित हो कोई व्यक्ति, और बड़े बड़े देवता ऋषि भी भगवान की उस भक्ति से वंचित रह जाते हैं। बड़ी दुर्लभ है भगवान की भक्ति। कोई कोई वैष्णव ही जो है इस जगत के अंदर भगवत परायण होता है, कोई कोई ही वैष्णव होता है। सिद्ध तो अनेक होते हैं, मुमुक्षु तो अनेक होते हैं मनुष्यों के अंदर, लेकिन कोई कोई ही उसमें से नारायण परायण होता है। क्योंकि कोटिषु अपि महामुनि, जो सिद्ध हो जाते हैं, मुक्त जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करोड़ों लोगों में भी जो नारायण परायण हैं, जो वैष्णव हैं, वो तो अत्यंत दुर्लभ हैं। तो वृत्तासुर किस प्रकार से युद्ध भूमि में अपनी वृत्ति को कृष्ण के चरणों में लगा सका, ये बड़ा मुझे कौतूहल भी है और संदेह भी है, आप बताइएगा। तब सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने उनके प्रश्न का अभिनंदन किया और प्रसन्न चित्त से उनको उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि देखो, इस संबंध में एक बहुत प्राचीन इतिहास है जो मैंने सुना है। मैंने व्यास जी से, देव ऋषि नारद और देवल ऋषि से सुना है मैंने इतिहास। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, देखिए किस प्रकार से वो परंपरा का आदर कर रहे हैं, गुरु परंपरा का। तो गुरु परंपरा के मुख से ही जो बात सुनी जाती है वही प्रमाणित होती है, वही प्रमाण होता है। श्रोत परंपरा ही वास्तव में जो है अभीष्ट है हमारे लिए, भक्तों के लिए, क्योंकि भक्ति श्रोत परंपरा से ही है। गुरु मुख से ही जब हम भगवान के नाम का वो मंत्र सुनते हैं तभी उसके अंदर वो शक्ति आती है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि प्राचीन समय में एक शूरसेन देश के अंदर महाराजा चित्रकेतु थे। उनके कोई संतान नहीं थी, सार्वभौम राज्य था पृथ्वी का, लेकिन 1 करोड़ रानियां उनकी हो गई तो भी संतान नहीं हुई।
और एक दिन क्या हुआ कि राजा बड़े दुखी थे, इसलिए एक दिन अंगिरा ऋषि वहां पर पहुंचे, विचरण करते हुए पहुंचे। उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम ठीक तो हो? जब राजा ने उनका सब सत्कार आदर सत्कार करके उनको आसन पर बिठा दिया तो उनके चरणों में बैठ गया राजा। और तब राजा से पूछा उन्होंने कि तुम जो है सब सकुशल तो हो? अब राजा की कुशलता जो है अंगिरा ऋषि ने बताया 7 प्रकार से संपादित होती है। गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। जब ये 7 अनुकूल हैं राजा के, तभी वो प्रसन्न रह सकता है, तभी वो प्रसन्न रह सकता है। जिस प्रकार की जो जीवात्मा है वो 7 आवरणों से घिरी रहती है, महत्त्व, अहंकार और पंच महाभूत। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है हमारा, पंच महाभूत से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है, और अहंकार इत्यादि जो है हमारे अंतःकरण के अंदर विराजमान है, अंतःकरण चतुष्टय। तो इस प्रकार से तो उसने बोला कि इनकी कुशलता से ही राजा की कुशलता है। और जब ये सब अनुकूल हैं तो जो ये 7 तत्व हैं ये भी राजा के ऊपर पूर्ण अच्छी प्रकार से आश्रित हो जाते हैं, राजा की आज्ञा को मानते हैं। तभी जो है राष्ट्र राज्य जो है वो प्रसन्न रह सकता है, सभी लोग उसके। अब 19वें श्लोक में कहते हैं अंगिरा ऋषि, अपि दारा प्रजा मात्या भृत्याशेण्योऽथ मंत्रिणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः। हे राजन, यहां पर कहते हैं अपि माने भी, ते माने तुम्हारा। तो यहां पर ते नहीं है, यहां पर अपि है। तो कह रहे दारा माने पत्नियां, प्रजा, आमत्य मतलब आपके जो मंत्री हैं, सलाहकार हैं, फिर भृत्य माने सेवक आपके, और श्रेण्य होते हैं व्यापारी लोग, फिर मंत्रिण जो आपके मंत्री हैं, अमात्य को बोलते हैं हम सलाहकार, एडवाइजर, और पौरा का मतलब है देशवासी जो नागरिक हैं, और जानपदा जो मंडलेश्वर हैं, छोटे छोटे राजा हैं, और तुम्हारे जो पुत्र हैं, आत्मजा माने पुत्र हैं, वे वशवर्ती ने अपी, क्या तुम्हारे वश में तो हैं? इस प्रकार से सबके विषय में बताया कि क्या तुमने उनको अपने नियंत्रण में कर तो रखा है ना। क्योंकि यदि राजा उनको नियंत्रित नहीं करेगा और राजा का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो दोनों के सहयोग से ही जो है राज्य में प्रसन्नता रहती है। अब आगे 20वें श्लोक में बोलते हैं, यस्यात्मानुवशश्चेत यात् सर्वे त्ववशगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम अतन्द्रितः। यस्य आत्मा, जिसकी चित्त, आत्मा का अर्थ है यहां पर चित्त, तो जिसका चित्त अनुवशः अपने वश में है, चेत स्यात् यदि उसका मन अथवा आचित्त अपने वश में है, तो इमे सर्वे, ये सब तत्वशगा उसके वश में रहते हैं। जितनी भी चीजें ऊपर बताई गई, पत्नी है, प्रजा है, सलाहकार, सेवक, व्यापारी वर्ग, मंत्री इत्यादि, सभी लोग उसके वश में रहते हैं। यदि उसके मन में उसके वश में उसका मन है तो लोकपालों के सहित, सपाला माने लोकपालों के सहित सारे लोग उसको अतंद्रितः मतलब सावधानी पूर्वक, तस्मै बलिम यच्छन्ति, उसको उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, उसकी प्रसन्नता चाहते हुए। तो भेंट देकर राजा की प्रसन्नता चाहते हैं वो, अर्थात राजा को टैक्स वगैरह भी दिया जाता है लोकपालों के द्वारा, तो वो सब भेंट है एक प्रकार से। तो बड़ी सावधानी पूर्वक दिया जाता है उसको ये सब कुछ। तो इस प्रकार से बताया कि जिस राजा का मन वश में है उसके सभी अधिकारी उसके मन में उसके अधीन रहते हैं, और बिना किसी बाधा के जो भेंट है, जो पुरुष अनेक प्रकार के जो टैक्सेस वगैरह हैं कलेक्ट करके वो राजा को जो है वो समर्पित करते हैं। अब 21वें श्लोक में बोलते हैं, आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वतः एव वा लक्ष्ये लब्ध कामं त्वां चिंतया शबलम मुखम। अब वो अंगिरा ऋषि ने उसको राजा के मुख की ओर देखा तो समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो बोलते हैं, आत्मनः, आत्मा न प्रियते,
अपने आप में तुम्हारा जो मन है वो संतुष्ट नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं से संतुष्ट नहीं हो तुम। परतः वा, तो ये किसी दूसरे के कारण है। परतः माने किसी दूसरे के कारण है, अथवा स्वतः एव, स्वत एव, अपने आप ही है। तुम्हारा जो मन है संतुष्ट नहीं है, तो ये किसी दूसरे के कारण ऐसा हो रहा है, किसी दूसरे ने तुमको परेशान किया है, अथवा अपने आप से ऐसा हो गया है। त्वाम अलब्ध कामम, क्या तुम्हें कोई ऐसी कामना है, ऐसा कोई मनोरथ है जो पूरा नहीं हुआ है, अप्राप्त है। चिंतया शबलम, उस चिंता से ही तुम्हारा जो मुख है मलिन हो गया है। शबलम माने मलिन होना। मुखम लक्ष्य, इस प्रकार का मैं तुम्हारा चिंता से उद्विग्न जो मुख है उसको लक्षित कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो तुम्हारे असंतोष का कारण कोई और है या तुम स्वयं हो? क्योंकि तुम्हारे मुख के ऊपर किसी चिंता के जो चिन्ह हैं वो झलक रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो क्या कारण है तुम बताओ अपनी। अब आगे 22वें श्लोक में बोलते हैं, एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनिनापीप्सः प्रश्यावनतोभ्यः प्रजा कामस्ततो मुनिम। हे राजन, अत्रि जी अंगिरा ऋषि जो हैं आगे कह रहे हैं, हे राजन, मुनिना विदुषा अपि, 22वें श्लोक में नहीं, 22वें श्लोक में अंगिरा ऋषि नहीं कह रहे हैं। 22वें श्लोक में तो अब परीक्षित महाराज से कह रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कह रहे हैं यहां पे, हे राजन, मुनिना अर्थात मुनि के द्वारा, विदुषा अपि, जानते हुए भी, क्योंकि अंगिरा ऋषि जानते हैं कि राजा के मन में क्या चिंता है, वो तो ऋषि हैं, सब जानते हैं। तो विदुषा अपि, जानते हुए भी, एवं विकल्पितः, इस प्रकार का जो उन्होंने विकल्प प्रस्तुत किया, अनेक प्रकार के विकल्प किए कि तुमको क्या कोई तुम्हारी कामना अपूर्ण रह गई है, क्या तुम किसी दूसरे के द्वारा असंतुष्ट हो, अपने आप से ही असंतुष्ट हो, ये सब विकल्प हैं। तो इस प्रकार के विकल्प प्रस्तुत किए जाने पर भी, और प्रजा कामः, पुत्र की कामना से, ततः मुनिम, तब उन मुनि से उन्होंने, सौ मने राजा ने, प्रश्रय नम्रता पूर्वक, अवनत झुककर, अभ्याह निवेदन किया। तो राजा ने झुककर, जब महर्षि ने इस प्रकार पूछा उनसे, क्योंकि जब हमारे कोई दुख का कारण पूछता है तो हम उसके प्रति बड़े समर्पित भाव से और अपना जो कारण है वो बता ही देते हैं, क्योंकि मुख जो होता है हमारा वही मन का दर्पण होता है। तो साधु पुरुष तो किसी भी व्यक्ति के मन को देखकर ही जान लेते हैं, मुख को, कि इसके मन की क्या दशा है। तो इस प्रकार जब अंगिरा ऋषि ने संकेत किया, तो राजा चित्रकेतु ने जो अपनी उनकी व्यथा थी, पुत्र की व्यथा, क्योंकि राजा को पुत्र का संतान की कामना थी, तो उस व्यथा को अब राजा जो है निवेदन करेंगे अंगिरा ऋषि के आगे। तो आगे कह रहे हैं 23वें श्लोक में, चित्तकेतुरुवाच भगवन् किं न विदितं तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्त पापानां बहिरन्तः शरीरिषु। हे भगवान, चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, जिन योगियों ने तपस्या के द्वारा, ज्ञान और समाधि के द्वारा, ध्वस्त पापा नाम, अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया है। तपस्या, ज्ञान और समाधि, समाधि के अंदर हमारा जो भी अष्टांग योग के पहले उसके अंग है, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी आ जाएंगे अष्टांग योग। तो समाधि के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ध्वस्त पापा नाम, ऐसे योगियों के लिए शरीरिषु, शरीरधारियों के भीतर ऐसी कौन सी बात है, बहि अंतः, बाहर में या भीतर में ऐसी कौन सी बात है, किम न विदितम, जो उनको पता ना हो। तो आपके अंदर किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है और आपने तो इतनी तपस्या की है, तो आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों के हृदय में क्या बात है। हम तो बद्ध जीव हैं और आप तो सिद्ध पुरुष हैं। तो इस प्रकार आप सब कुछ जानने वाले हैं। अब आगे 24वें श्लोक में राजा बोलते हैं, तथापि पृच्छतो ब्रूयाम ब्रह्मन्नात्मनि चिंतितम भवतो विदुषशापि चोदितस्त्वदनुज्ञया।
तथापि फिर भी हे ब्रह्मन, ऐसा होने पर भी, हे ब्रह्मन, विदुषः च अपि, जानते हुए होने पर भी, पृच्छत है, आपने पूछा है, सब कुछ जानबूझकर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरे मन की चिंता का कारण, तो त्वत् अनुज्ञया, आपकी आज्ञा से, आपकी अनुमति से, भवतः चोदित है, आपके द्वारा प्रेरित होकर, आत्मनि चिंतितम ब्रूयाम, मैं अपनी चिंता आपसे ब्रूयाम, निवेदन करूंगा। मैं आपके चरणों में जो मेरी चिंता का कारण है उसको निवेदन करता हूं। 25वें श्लोक में बोलते हैं, लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्य ऐश्वर्य संपदः न नंदयन्त्यज प्रजं मां क्षुत त्रुट काममिवापरे। यहां कह रहे हैं लोकपालै प्रार्थ्या, जो लोकपालों के द्वारा भी प्रार्थनीय है। लोकपाल कौन है? जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब लोकपाल हैं। यम, कुबेर, वरुण, 8 लोकपाल हैं ये। तो कह रहे हैं ये लोकपालों के लिए भी जो प्रार्थनीय वस्तु है वो क्या वस्तु है? साम्राज्य, ऐश्वर्य, संपत्ति। वह संपत्ति भी जिसके लिए वो लालायित रहते हैं, तो वो सब मुझको प्राप्त है। मेरे पास सब कुछ है वो, लेकिन न नंदयंती, ये सब जो है मुझको आनंद नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि मैं अप्रजम माने मेरी कोई संतान नहीं है। प्रजा का अर्थ होता है यहां पर संतान। तो मेरी कोई प्रजा नहीं है, इसलिए तो मैं पुत्रहीन हूं, इसलिए मुझको ये सुखी नहीं कर पा रही है। तनिक भी, जैसे कि क्या कह रहे हैं? क्षुत त्रुट कामम इवापरे, जैसे कि भूखा प्यासा प्राणी अगर है, क्षुत माने भूखा, त्रुट माने प्यासा, तो जो भूखा प्यासा प्राणी है उसको अन्न जल के अतिरिक्त अन्य भोगों से संतुष्टि नहीं मिलती। तो यदि भूख और प्यास है तो उसको अन्न जल ही चाहिए ना। अगर उसको भोग दिए जाएं और इसके अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं, ऐशो आराम की वस्तुएं दिए जाएं, तो क्या उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। उसी प्रकार से मुझे भी शांति नहीं मिल रही है। न नंदयंती, मैं भी आनंद को प्राप्त नहीं हो रहा हूं, इतना बड़ा साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्ति होते हुए भी। तो यही दुख है उनको। तो दुख जो है संसार के अंदर कोई ना कोई लगा ही रहता है जीवन में। संसार के अंदर सबके पास कुछ ना कुछ कमी रहती है। देखिए कितने बड़े राजा है चित्रकेतु, क्या चीज नहीं है उनके पास, लेकिन वो भी दुखी हैं। तो भगवान ने जैसे मानो दुख को इस संसार में भेज रखा है। कारण क्या है? कारण यही है कि जिससे कि जीवात्मा इस दुख से दुखी होकर भगवान को याद तो करे। ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसे एक प्रसंग है कि जब जीवात्मा जो है इस धरती पर आई, तो उस समय में क्या हुआ कि वो बड़ा घबरा रही थी, भगवान से अलग है। तो भगवान से पूछा कि मैं आपके पास अब कैसे वापस लौटूंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो अब संसार में फंस जाऊंगी जाकर, जीवात्मा जो है। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि संसार के अंदर दुख भेज देते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख रहेगा इस संसार के अंदर, तो जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुमको दुख मिलेगा पड़ा हुआ। अब जब तक तुम मेरे पास लौट के नहीं आओगे तब तक तुम कभी सुखी हो ही नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो ये जो दुख है यही तुम्हें मेरे पास आने के लिए प्रेरणा देता रहेगा, तुम भूलोगे नहीं मुझको। तो इस प्रकार से भगवान ने सबके लिए ही थोड़ा थोड़ा दुख भेजा हुआ है। राजा प्रजा सब दुखी, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। कोई भी घर उससे सूना नहीं है जिसमें दुख ना हो। इस प्रकार जो है सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ दुख भगवान ने भेजा हुआ है। और इस दुख का कारण यही है कि जिससे हम कभी भगवान को याद तो करें, वरना तो हम याद ही नहीं करेंगे। सुख में तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो दुख में ही तो सुमिरन होता है, भगवान का स्मरण उन्हीं तभी होता है हमको भगवान का स्मरण, वरना हम स्मरण कहां करते हैं।
तो राजा को भी ये दुख है। न नंदयंती अप्रजम, 26वें श्लोक में बोलते हैं, ततः पाहि महाभाग पूर्वै सह गतम तमः यथा तरेम दुस्तारम प्रजया तद विदेहिनः। अब यहां पर 26वें श्लोक में बोल रहे हैं, हे महाभाग, महर्षि अंगिरा को बोल रहे हैं राजा चित्रकेतु, पूर्वई सह, पूर्वजों के साथ, तमह गतम, इस दुख में पड़ा हुआ मैं, ततः पाही, इसलिए आप मेरी रक्षा करें, मैं इस दुख के गर्त में पड़ा हुआ हूं, इस नरक में पड़ा हुआ हूं। तो केवल मैं ही दुखी नहीं हूं, मेरे पूर्वज भी दुखी हैं, मेरे पितर लोग, क्योंकि उनको भी तो कोई तर्पण करने के लिए, कोई पिंड दान करने के लिए नहीं रहेगा। यदि मेरा पुत्र नहीं होगा तो मुझे भी कोई पिंड नहीं देगा, और मेरे जो पहले पूर्वज हैं उनको भी नहीं देगा, तो वो भी दुखी हैं बेचारे। तो हम सभी दुखी हैं, पूर्वज भी मेरे दुखी हैं मेरे पुत्र न होने के कारण, इसलिए ततः पाही, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। और यथा प्रजया दुस्तारम, जिस प्रकार की प्रजा के पुत्र के द्वारा दुस्तारम, ये जो दुस्तर दुख है जिससे पार मैं पानी पा रहा हूं, तरेम, इससे मैं पार हो जाऊं। तो देखिए चित्रकेतु भवसागर से पार करने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने पुत्रहीन होने के दुख से पार होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ततः न विदेही, उसी को आप मेरे लिए विधान कीजिए। न माने हमारे लिए, तो राजा अपने लिए कह रहे हैं तो हमारे लिए कह रहे हैं, न का मतलब हमारे लिए। तो कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं इस लोक परलोक के अंदर जो मुझे दुख मिलेगा उससे मुझे छुटकारा मिल जाए। अब इस लोक में तो मैं दुखी हुई हूं, और जब मैं मर जाऊंगा तो परलोक में, पितरलोक में जाकर भी दुखी होऊंगा, क्योंकि मुझे कोई पिंडदान देने वाला नहीं होगा। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार ही कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति आवश्यक है, इसीलिए विवाह किया जाता है कि वो अपने पितरों का पिंडदान कर सके, और उसके जो पितर हैं वो सभी नरक से उभर सकें, यदि वो नरक में पड़े हैं तो इस प्रकार से बड़ी चिंता है राजा को कि मेरे को और मेरे पूर्वजों को अगले जन्म में किस प्रकार से पिंड प्राप्त होगा यदि पुत्र नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मुझे इस नरक से उभारिए, ये दुस्तारम है, मैं नहीं इससे कुछ कर सकता। अब शुकदेव जी कह रहे हैं आगे, श्री शुकुवाच इत्यर्थितः स भगवान कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः शपयित्वा चरुम त्वाष्ट्रम त्वष्टारमयजद विभुः। शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इति अर्थितः, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर, वो जो अंगिरा ऋषि थे उन्होंने, विभु समर्थ हैं, तो जो समर्थवान है उसको विभु भी कहा जाता है, कृपालु दयालु भी हैं, भगवान ब्रह्मण है, जो भगवान है, ऐसे ब्रह्मण है सुत है, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं अंगिरा ऋषि, तो इसलिए ब्रह्मण है सुत है। उन ब्रह्मा जी के पुत्र ने त्वाष्ट्रम चरुम क्षपयित्वा, त्वष्टा देवता के लिए जो योग्य चरु है, त्वाष्ट्रम माने त्वष्टा देवता है कोई, ये त्वष्टा ऋषि नहीं है, ये देवता की बात कर रहे हैं। तो एक तो त्वष्टा ऋषि भी है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि कई बार जो है नाम से जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए यहां पर कहा गया देवता। तो त्वष्टा देवता है कोई, उनके लिए जो है, जो उनको भेंट किया जा सके इस प्रकार का जो चरु है, चरु का मतलब खीर पायस, क्षपयित्वा उसको बनाकर, और त्वष्टारम अजयत, उन त्वष्टा देवता का यज्ञ किया। तो त्वष्टा देवता के योग्य चरु का निर्माण किया और उससे उसका यजन किया। इस प्रकार से अंगिरा ऋषि ने जो है उनके दुख को दूर करने के लिए सब कार्य किया। तो अत्यंत दयाद्र हो गए, दयालु हैं, और वो जो है उन्होंने जो है त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंड दान करने के लिए यज्ञ संपन्न किया। अब आगे कह रहे हैं, तो यहां पर देखिए जो त्वष्टा, ये जो खीर है जो बनाई गई, चरु बनाया गया, इसके अंदर भी बड़ी विशेष बात है कि हमारे जो संतान उत्पत्ति होती है वो होती है मनुष्य के अंदर जो वीर्य बनता है, पुरुष के अंदर वीर्य होता है, तो वीर्य के कारण ही संतान उत्पत्ति होती है। तो
इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है कि वीर्य बनता है। अब इसी वीर्य को जो है एक अलग पद्धति भी है इसकी, जैसे कि किसी भी बाहरी पदार्थ में जो चरु है, खीर है इत्यादि, उसके अंदर भी मंत्रों के बल से वीर्य के गुण स्वभाव वाले ही जो वस्तु है वो क्रिएट कर दी जाती है। तभी तो उसको खाने मात्र से ही जो है गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कई जगह आया है भागवत में और अन्य जगहों पर भी कि खीर यदि दी जाती है तो उससे जो है गर्भ ठहर जाता है। वो कैसे ठहर जाता है? उसके अंदर मंत्र के बल से जो वीर्य के गुण हैं उन्हीं गुणों को उसमें आधान किया जाता है मंत्रों के बल से। तो एक तपस्वी ऋषि जो है वो इस प्रकार का जो चरु है वो निर्माण कर सकते हैं। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट बोला कि उन्होंने उस चरु का निर्माण किया स्वयं। क्षपयित्वा का मतलब है निर्माण करना, बनाना। तो बनाने का मतलब है कि उसको मंत्र से उन्होंने जो है अभिमंत्रित किया उस चरु को, खीर को, इस प्रकार से। अब आगे 28वें श्लोक में बोलते हैं, ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणाम च भारत नामना कृत द्युतिस्तस्यै यज्ञोच्चिष्ठम अदात द्विज। यहां पर कह रहे हैं, हे भारत, हे परीक्षित, जो राजा चित्रकेतु हैं उनकी महिषीणाम महारानियों में जो या ज्येष्ठा जो सबसे बड़ी थी और जब से सबसे श्रेष्ठ भी थी, ऐसी वो यज्ञ उच्चिष्ठम, उस यज्ञ का शेष प्रसाद जो है उन्होंने द्विज उन विप्रवर ने, महर्षि अंगिरा ने, तस्यै अदात उनको दे दिया। उनका नाम था कृतद्युति, नामना कृतद्युति। तो कृतद्युति नाम की जो चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी थी और बड़ी गुणवती थी, श्रेष्ठ थी, उनको उस यज्ञ का अवशेष जो है उनको दिया, प्रदान किया अंगिरा ऋषि ने। अब 29वें श्लोक में बोलते हैं, अथाह नृपतिम राजन भवितैकस्तवात्मजः हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति ब्रह्म सुतो ययौ। अथ फिर नृपतिम आहा, राजा से कहा, रे राजन, तुभ्यम हर्ष शोक प्रदः, तुमको हर्ष और शोक प्रदान करने वाला, तब एक तुम्हारा एक आत्मज भविता, एक पुत्र होगा। राजा चित्रकेतु से उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों प्रदान करेगा। इति, ऐसा कहकर ब्रह्म सुतः ययौ, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वो चले गए। राजा से ये बात कहकर कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तुमको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। हर्ष का मतलब प्रसन्नता, शोक का मतलब दुख। तो राजा को जब ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र होगा तो बड़ी प्रसन्न हो गए। अब अत्यधिक प्रसन्नता के कारण वो अंगिरा ऋषि के कथन का जो वास्तविक अर्थ था वो नहीं समझ पाए कि क्या कह के गए हैं ऋषि। उन्होंने समझा कि हो सकता है कि मेरा जो एकमात्र पुत्र है ये मेरी संपत्ति और इस साम्राज्य के घमंड से जो है अत्यधिक अभिमानी हो जाए, मेरा आज्ञाकारी ना हो। तो राजा ने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले पुत्र हो तो कम से कम, इससे क्या अंतर पड़ता है यदि वो आज्ञाकारी नहीं है। पुत्र ना होने से तो अच्छा ही है ना कि जो अवज्ञाकारी पुत्र है वही हो जाए। पुत्र कैसा भी हो, कम से कम पुत्र तो होगा ना। तो दुनिया में कोई चीज ऐसी तो होती नहीं है कभी भी जो हमेशा सुख ही सुख दे, दुख भी देती ही है। चाहे कोई कितनी ही अच्छी चीज हो, उससे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसके साथ दुख तो लगे ही रहते हैं, देर सबेर। तो इस प्रकार से ये जो विचारधारा है चित्रकेतु महाराज की, ये विचारधारा आजकल के जो समय में विचार हैं उसी का प्रतिपादन कर रही है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है पुत्र की कामना करता है, भले ही चाहे वो विद्वान ना हो, भले ही चाहे वो धार्मिक ना हो, भक्त ना हो, भले ही चाहे वो उसको जीवन भर कष्ट देता रहे। इसी प्रकार की जो प्रार्थना थी वो आत्मदेव ब्राह्मण ने की थी जब उनके यहां पर एक सन्यासी आए थे
जो हम लोगों ने भागवत के महात्म्य में सुना था, पद्म पुराण वाला महात्म था, तो उन्होंने भी इस प्रकार से खीर दी थी और उसको जो है उन्होंने, धुंधली ने, जो उनकी पत्नी थी ब्रह्मदेव की, आत्मदेव की, उसको जो है गाय को खिला दिया था। तो इस प्रकार से उनके तो खैर वहां पर गोकर्ण उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उसके तो भाग्य में ही नहीं था पुत्र, इसीलिए। तो इस प्रकार से यहां पर बताया कि राजा ने सोचा कि ठीक है, कम से कम पुत्र तो हो ही। उन्होंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया अंगिरा ऋषि की बात पर। 30वें श्लोक में कहते हैं, सापि तत्प्रशाना देव चित्रकेतुर धारयत गर्भम कृतद्युतिर्देवी कृतिकाग्नेरिवात्मजम। यहां कह रहे हैं सा माने वो जो कृतद्युति थी, उन्होंने, देवी ने भी, अग्नि कृतिका इव, जैसे अग्नि से कृतिका के समान, उन देवी ने क्या किया कि प्राशनात एव, उस चरु को खाकर, तत् माने यज्ञ का जो प्रसाद था, तो उस चरु को, यज्ञ के प्रसाद को खाने से चित्रकेतु आत्मजम, चित्रकेतु से संतान को गर्भम अधारयत, गर्भ में धारण किया। तो यज्ञ प्रसाद खाने से महारानी कृतद्युति ने चित्रकेतु के द्वारा जो है गर्भ धारण किया। कैसे धारण किया उसको कह रहे हैं आगे, जैसे कि कृतिका इव, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में जो है अग्नि कुमार को धारण किया था। यहां पर कहा जा रहा है कृतिका, कृतिका जो है उनको एक बार अग्निदेव ने और भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके दिया था। भगवान शिव का जो वीर्य है वो अग्नि के द्वारा कृतिका को दिया गया। अब जब कृतिका ने उसको लिया तो उनके पुत्र हुआ, उसी पुत्र का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय जो बना है वो इसीलिए बना है क्योंकि वो कृतिका के पुत्र थे। स्कंध जिनको बोला जाता है, जो भगवान शिव के भी पुत्र कहे जाते हैं, तो शिव के पुत्र हैं क्योंकि शिव जी का वीर्य है और उत्पन्न हुए थे वो कृतिका से, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय है। तो जिस प्रकार उन्होंने पुत्र को गर्भ में धारण किया था, उसी प्रकार कृतद्युति ने भी जो है उस पुत्र को धारण किया अपने गर्भ में। 31वें श्लोक में बोलते हैं, तस्यानुदिनम गर्भ शुक्ल पक्ष इवोड़ुपः ववृद्धे शूरसेन शूरसेनेश तेजसा शनकैर्नप। यहां पर कह रहे तस्या माने उनके, कृतद्युति के, वे, हे राजन, उनका जो गर्भ था वो शुक्ल पक्ष उडुप इव, शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता है उस प्रकार से शनकई विवृद्धे, धीरे धीरे बढ़ने लगा। कैसा था वो? शूरसेन ईश तेजसा, शूरसेन देश के जो राजा थे चित्रकेतु के वीर्य से स्थापित, उनके तेज से जो स्थापित था वो गर्भ जो है चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। आगे 32वें श्लोक में बोलते हैं, अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्। अथ काल, फिर समय आने पर, उपावृत्ते माने आने पर, उपस्थित होने पर, शृण्वताम, शूरसेना नाम, तो शूरसेन की देश की जो प्रजा है उसको, शृण्वताम जिसने उसको सुना, समाचार पाया, परमाम मुदम परम आनंद को, जनयन माने उत्पन्न करता हुआ, कुमार है समझायत वो राजकुमार उत्पन्न हुआ। तो एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ उससे, महारानी कृतद्युति के, और जन्म का जब समाचार मिला तो शूरसेन की जो देश की जो प्रजा थी वो बड़ी आनंदित हुई, सबके हृदय के अंदर आनंद उत्पन्न हुआ। आगे 33वें श्लोक में कह रहे हैं, हृष्टो राजा कुमारस्य स्नात शुचिरलंकृतः वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारयामास जातकम। हृष्टः राजा, राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई, राजा प्रसन्न है, और उन्हें फिर स्नात है माने स्नान किया, शुचि अलंकृत है पवित्र हुए, और फिर आभूषण धारण किए, विप्रैः ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने कुमारस्य आशीष, राजकुमार की स्वस्ति वाचन कराने के लिए, वाचयित्वा करा के,
जातकम कारयामास, जातकर्म संस्कार करवाया, अर्थात नाल छेदन हुआ। 34वें श्लोक में बोलते हैं, तेभ्यो हिरण्यम रजतम वासांस्याभरणानि च ग्रामान हयान गजान प्रादाद धेनुनामर्बुदानि षट्। तेभ्य माने उन ब्राह्मणों को राजा ने क्या क्या वस्तुएं प्रदान की, कह रहे हैं हिरण्यम सोना, रजतम चांदी, वासांसी वस्त्र, आभरणानी भूषण आभूषण, ग्रामान गांव, हयान माने घोड़े, गजान माने हाथी, और अर्बुदानी षट 6 अरब धेनुनाम प्रादात, 6 अरब गाय दी। 6 अरब का मतलब हो गया 600 करोड़। 600 करोड़ गाय जो है उन ब्राह्मणों को दान दी, क्योंकि पूरी पृथ्वी के सार्वभौम राजा हैं वो। अब 35वें श्लोक में बोलते हैं, ववर्ष काम मन्येषाम पर्जन्य इव देहिनाम धन्यम यशस्य मायुष्यम कुमारस्य महामनः। हे जो महामना है इस समय परम उदार राजा ने, कुमारस्य माने राजकुमार के, धन्यम धन, यश्य माने यश, और आयुष्यम आयु, आयु के लिए क्या किया, देहिनाम जितने भी शरीरधारी थे उन सब के लिए, पर्जन्य इव मेघों के समान, अन्येषाम कामम ववर्ष दूसरी जो अभीष्ट वस्तुएं थी सबकी वर्षा कर दी, मुंह मांगी वस्तुएं दी सबको। चित्रकेतु महाराज ने अपने पुत्र के आयु की वृद्धि के लिए, धन और यश की वृद्धि के लिए लोगों को मुंह मांगी वस्तुएं दी। जैसे कि मेघ जो है सभी जीवों का मनोरथ पूरा करता है, उसी प्रकार से तो ववर्ष माने वर्षा कर दी, मुंह मांगी वस्तुएं। 36वें श्लोक में कहते हैं, कृच्छ लब्धेथ राजऋषिस्तनयेनुदिनं पितुः यथा निस्वस्य कृच्छाप्ते धने स्नेहोन्ववर्धत। यथा निस्वस्य, जैसे कि निस्वस्य माने निर्धन, जिसके पास कुछ है नहीं, निर्धन है जो, ऐसा अपना धन नहीं है। कृच्छ आपते, कृच्छ माने कठिनाई, बहुत कठिनाई से जैसे निर्धन को धने माने धन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से राजऋषि पितु, जो राजऋषि पिता हैं उनका, कृच्छ लब्धे बड़ी कठिनाई से प्राप्त जो पुत्र था तनय, उसमें अथ माने फिर, अनुदिनम स्नेह अन्ववर्धत, दिनों दिन स्नेह बराबर बढ़ता चला गया। अब बहुत कठिनाई से मिले थे पुत्र, 1 करोड़ शादियां कर ली, विवाह कर लिए, तब जाकर मिला है, और वो भी अंगिरा ऋषि की कृपा से। तो बड़ी कठिनाई से पुत्र प्राप्त हुआ, तो स्वाभाविक ही है कि उनका स्नेह बंधन जो है दिनों दिन दृढ़ होने लगा। अब 37वें श्लोक में कहते हैं, मातुस्त्वतितराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवः कृतद्युते सपत्नीनाम प्रजा काम ज्वरो भवत्। जो माता है कृतद्युति, उनका तो पुत्रे अपने पुत्र से मोह समुद्भव, मोह से उत्पन्न जो अतितराम स्नेह है, बहुत अधिक स्नेह था, वो उसको देखकर क्या हुआ, प्रजा कामः, जो प्रजा की कामना करने वाली थी, अर्थात जो उनकी सौते थी, सपत्नी नाम, जो अन्य रानियां थी, उनको ज्वर अभवत, जलन होने लगी। ये भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि इतनी प्रसन्न है कृतद्युति जी, उनका अत्यधिक स्नेह दिखाई दे रहा है, तो सौत रानियों के मन में भी पुत्र की कामना थी, इसलिए उनको जो है जलन होने लगी कि देखो तो इस बड़ी रानी के पास जो है पुत्र आ गया और राजा इसको कितना प्रेम करते हैं। अब 38वें श्लोक में बोलते हैं, चित्रकेतुरति प्रीतिर्यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु संजज्ञे बालम लालयतोन्वहम। अन्वहम, अनुअहम का मतलब है दिन प्रतिदिन, बालम लालयत, पुत्र से लाड़ लड़ाते हुए चित्रकेतु महाराज यथा प्रजवती, जैसा कि अपनी पुत्रवती पत्नी कृतद्युति से प्रेम करते थे, अति प्रीति ही, तथा अन्येषु, वैसा दूसरी पत्नियों से न संजज्ञे, दूसरे पत्नियों से नहीं करते थे। तो उतना प्रेम नहीं रहा उनको दूसरी रानियों से, स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रतिदिन जो है बालक का लाल प्यार करते थे, तो उसी रानी के महल में जाते थे कृतद्युति की ही, तो कृतद्युति में भी जो है प्रेम उनका बढ़ गया और दूसरी रानियों में उतना प्रेम नहीं रहा। इस प्रकार से
38वें श्लोक पर हम लोग यहां विश्राम लेकर और 39 श्लोक से फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।